2,500 तरबियत याफ्ता शरपसंद मुजाहिरीन के साथ थे। पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। गिरफ्तार होने वालों में अफगान बाशिंदे शामिल। पुलिस की वर्दियां, आंसू गैस और खतरनाक केमिकल बरामद हुआ। DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गिरफ्तार 1100 अफराद की कोई शिनाख्त नहीं मिली। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरें गलत। अडियाला जेल से मुंतकली की खबरों में भी सदाकत नहीं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले एहतजाज के दौरान हमारे 12 लोग मारे गए। बानी ने मामला पार्लियामेंट में उठाने की हिदायत की। £190 मिलियन रेफरेंस में मुल्जमान ने सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं कराए। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। GHQ गेट हमला केस में बानी और दीगर मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। थाना न्यू टाउन केस में बानी का जुडिशल रिमांड मंजूर। दीगर 6 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कुर्रम में बाज अनासिर फरीकैन के दरमियान नफरत फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से दहशतगर्दों जैसा सलूक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब। और सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। बानी की रिहाई तक जिदोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर असलहा इस्तेमाल किया गया। उमर अयूब का फिर इल्जाम। चीफ जस्टिस से तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले हुकूमत के अंजाम का सोच कर भी डर लगता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़े कह दिया, धरना जारी है। हम मुसल्लह फोर्स नहीं पुरअमन लोग हैं। अली अमीन गंडापुर और खानदान के अफराद को बानी PTI तक रसाई दी जाए। रियासत के खिलाफ बगावत और चढ़ाई की गई। इस्लामाबाद में इनके साथ जो हुआ वो ट्रेलर था। तलाल चौधरी की गरज बरस। बोले ये कैसी गोलियां थीं जो किसी MNA, MPA और सेनेटर को नहीं लगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस भगोड़ा हाउस बन चुका। सारे फसादी वहां छुपे बैठे हैं। पूरी PTI बुशरा बीबी के करतूतों पर पर्दा डालने में लगी है। नवंबर में महंगाई की सालाना शरह हुकूमती तखमीने से भी कम 4.9% पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक चिकन, दाल, माश, सब्जियां और फल सस्ते हुए। गुज़िश्ता माह दाल, चना, प्याज, मसाले, चीनी, गुड़, दाल वसूर और चावल के दाम भी कम हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुल्क सलामत है तो हम हैं। मसाइल पार्लियामान में बैठकर हल करें। उमर अयूब साहब, बतौर अपोजिशन लीडर आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है। हुकूमत भी समझदारी का मुजाहरा करे। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वजीर आजम ने अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआविनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वजारत खारिजा के मुताबिक वीजों की दरख्वास्त भेज दी। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। पंजाब में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए नया एक्ट तैयार। वज़ीर आला को इरसाल। हतमी मंजूरी सूबाई काबीना देगी। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर होंगे। हमजा शहबाज दौर की तमाम इस्लाहात भी शामिल। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद 23 नकाती एजेंडा ज़ेरे बहस आएगा। टैक्स वसूल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग होगी। 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का दोबारा जायजा। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों के बैरून मुल्क बिजनेस क्लास में सफर की इजाजत पर गौर होगा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के मुसव्विदे की मंजूरी का इम्कान। नया दिन नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,03,000 की हद अबूर कर गया। बनू में दिलखराश वाकया। मार्टर गोला फटने से 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चे जान बहक। मकामी अफराद के मुताबिक बच्चों ने मार्टर गोला खिलौना समझकर उठाया जो जोरदार धमाके से फट गया। तहकीकात जारी।
शाम एक बार फिर बदतरीन खाना जंगी की लपेट में। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं और सरकारी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। शामी और रूसी फजाइया की बागियों के ठिकानों पर बमबारी। 30 अफराद जान से गए। 5 रोज से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 400 से बढ़ गई। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का शाम में फरीकैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बैतुल्लाहिया में एक बार फिर बमबारी। शहादतों की तादाद 25 हो गई। खान यूनुस और रफा पर भी हमले। 24 घंटों में 60 बेगुनाह जान से गए। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। हमास और मिस्री हुकाम की काहिरा में मुलाकात। रफा क्रॉसिंग खोलने समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत। मुशीर बराए अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेमान कहते हैं गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए समझौते पर काम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का चैलेंज। सऊदी अरब में COP16 कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से रहनुमाओं और मंदूबीन की शिरकत। सऊदी वजीर माहौलियात ने इफ्तिताही खिताब में माहौलियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा 2030 तक कार्बन के अखराज को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मामला आलमी अदालत पहुंच गया। दी हेग में समाअत आज होगी। माहौलियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए ममालिक की कानूनी जिम्मेदारी और ग्लोबल वार्मिंग में किरदार अदा करने वाली रियासतों से मुतालिक बात होगी। 100 से ज्यादा ममालिक और तंजीमें 2 हफ्तों तक गुजारिशात पेश करेंगी। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान फ्यूचर स्टार्स की एक और सुपर परफॉर्मेंस। यूएई के खिलाफ 314 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। शाहजेब खान की लगातार दूसरी सेंचुरी। ओपनिंग बैटर ने 132, रियाजुल्लाह ने 106 रन बनाए। हतफ के ताकुब में मुत्तहदा अरब अमारात की बैटिंग जारी। पाक जिम्बाब्वे दूसरा T20 कल बुलावाइयों में होगा। कौमी टीम ने नजरें सीरीज जीतने पर लगा ली। दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। पहले T20 में शाहीनों ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा? $1 मिलियन सवाल। नए फॉर्मूले के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी ना पाकिस्तान टीम भारत जाएगी। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत नहीं जाएगा। मेगा इवेंट से मुतालिक डेडलॉक जल्द हल होने की उम्मीद। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी नाकामियों की दलदल में फंस गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने 2-0 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-0 से मात दी। मुल्क के बाला इलाकों में चांदी की बरसात। मानसहरा और स्वात में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। चित्राल के पहाड़ों पर भी वक्फे वक्फे से सफेदी की बरसात। दिवाली टनल से बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई।